ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में नवम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें ईशानु कथा का वर्णन है। ईशानु कथा में हमारा जो 30वां प्रकरण है, ये सूर्यवंशी राजाओं का, इसमें 12 अध्याय हैं। सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है, उनकी वंशावली का वर्णन है। हम लोगों ने 8वें अध्याय के अंदर श्रवण किया कि किस प्रकार राजा सगर जो विष के साथ उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका नाम था सगर, बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे। और इनके पुत्रों ने जो इस पृथ्वी को खोद के समुद्र बना दिया, क्योंकि जब इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया तो यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा कर ले गए, और इनके जो 60,000 पुत्र थे उनको खोजते खोजते उन्होंने समुद्र को ही, पृथ्वी को ही खोद डाला। और फिर जब खोजते खोजते पहुंचे ये ईशान कोण में, वहां पर कपिल मुनि के आश्रम के पास इन्हें अपना घोड़ा दिखाई दिया। वहां पर कपिल मुनि जो है अपनी समाधि में लीन थे, आंखें बंद थीं। तो ये जो राजकुमार थे, इनकी बुद्धि जो है इंद्र के द्वारा हरण कर ली गई थी, क्योंकि इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया था। इसलिए इन्होंने उनको, कपिल मुनि जो थे, उनको ही चोर समझ लिया और कहने लगे मारो मारो, यही चोर है, यही चोर है। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली कपिल मुनि ने, तो ये अपने ही इनके शरीर के अंदर से इतनी ज्वाला उत्पन्न हुई कि अपने आप ही क्षण भर में जलकर मर गए सारे के सारे। तो जो मरे हैं ये कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से नहीं जले, क्योंकि वो कहते हैं कि कपिल मुनि तो साक्षात भगवान का ही जो है वो हैं, अंश हैं। तो उनके अंदर भेद बुद्धि, शत्रुता और मित्रता का कोई भाव ही नहीं था। वो तो सांख्य योग का उपदेश देने के लिए आए थे, सांख्य धर्म का। तो ये महत अपराध के कारण इनके ही शरीर से अग्नि प्रज्वलित हुई और ये उसी के अंदर भस्म हो गए। सगर की दूसरी पत्नी थी, उनका नाम था केशनी। तो उनके पुत्र हुआ असमंजस नाम का। ये असमंजस जो था पुराने जन्म में एक योगी था, तो योग भ्रष्ट होकर आया था, बड़े अजीब अजीब से कार्य करता था। सरयू नदी में बच्चों को जो है फेंक देता था। लोग सोचते थे कि मर गया है, लेकिन वो अपनी योग शक्ति से उनको दोबारा से जिंदा कर ले आया। बड़ा आश्चर्य हुआ सबको। और जब राजा ने देखा मेरा बेटा इस प्रकार से गलत कार्य कर रहा है, तो उसको उन्होंने बाहर निकाल दिया, त्याग दिया। लेकिन जब वो वापस आ गए बच्चे, तो राजा को भी पश्चाताप हुआ सगर को कि मैंने उसको बेकार निकाला। इसका जो पुत्र था अंशुमन, वो जो है अंशुमान, वो अपने दादाजी का बड़ा हित करने वाला था। तो अंशुमान को भेजा कि जाओ तुम घोड़े को ढूंढ के लाओ। राजा सगर ने तो अपने चाचा लोगों ने जो पृथ्वी खोदी थी उसका अनुसरण करते हुए ये भी कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंचे, कपिल मुनि के आश्रम में, और समझ गए तो भगवान के अंश हैं। तो बड़ी सुंदर स्तुति की इन्होंने कपिल जी की, और फिर
उन्होंने अपनी आंखें खोलकर इनको बताया कि देखो, तुम्हारे जो चाचा लोग हैं उनका उद्धार केवल गंगा जल से होगा, और ये जो यज्ञ पशु है अश्व, ये खड़ा है, तुम इसे ले जाओ यहां से। इस प्रकार जो है राजा सगर ने जब घोड़ा वापस आ गया तो अश्वमेध यज्ञ को पूरा किया और राज्य जो है अंशुमान को सौंप कर, और वो महर्षि और जो उनके गुरु थे उनके बताए रास्ते पर चल के परम पद की प्राप्ति की राजा सगर ने। अब भगीरथ जी का चरित्र बता रहे हैं कि किस प्रकार वो गंगा जी को पृथ्वी पर लाए। तो यहां पर अब कह रहे हैं सुखदेव जी, श्री शुक उवाच अंशुमांश तपस्तेपे गंगा नयन काम्यया कालम महांतम नाशवनोत ततः कालेन संस्थितः। अंशुमान ने जो गंगा जी को आने अनमाने लाने की कामना से महानतम कालम, बहुत दीर्घ समय तक तपस्या की, न शक्नोत, लेकिन वो तपस्या सफल नहीं हुई। ततः कालेन संवित, और फिर वो काल आने पर, समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई, संस्थित, उनकी मृत्यु हो गई। दर्शयामास, दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, दिलीपस्तत्सुतस्तद्वश शक्तः कालमेयवान भगीरथस्तस्य सुतस्तेपे ससुत महत्तपः। इनके पुत्र हुए दिलीप ने भी जो है तद्वत, उन्हीं की भांति ही कालम अयवान, काल को प्राप्त हो गए। तो दिलीप जो है वो भी गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में असमर्थ रहे और काल को प्राप्त हो गए, अर्थात वो भी काल क्रम से उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ ने बहुत बड़ी तपस्या की, सुमह तपह तेपे, बहुत बड़ी कठिन तपस्या की। आगे कह रहे हैं, दर्शयामास तम देवी प्रसन्ना वरदास्मिते इत्युक्तः स्वमभिप्रायम् शंशसावनतो नृपः। इसके पश्चात जो गंगा जी हैं वो दर्शयामास तम देवी प्रसन्ना वरदास्मिते, तम देवी, उन देवी गंगा ने उनको दर्शयामास, दर्शन दिया और बोली, ते प्रसन्ना, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, वरदास्मि, तुम वर देने वाली हूं, तुम वर मांगो। इत्युक्त, ऐसा कहने पर जो अवनत नृप राजा भगीरथ हैं उन्होंने स्वयं अभिप्रायम सशंस, अपने अभिप्राय को निवेदन किया। तो इन्होंने अपना अभिप्राय बताया कि मैं क्या चाहता हूं। यहां पर अब को अपि धारयिता, अपना अभिप्राय बता दिया कि मैं गंगा जी का अवतरण चाहता हूं, मेरे जो पूर्वज हैं उनका उद्धार करना है, वो कपिल मुनि का अनादर करने के कारण भस्म हो गए हैं। तब जब अपना अभिप्राय उन्होंने बता दिया तो गंगा जी कहती हैं, कोपि धारयिता वेगम पतंत्या में महीतले अन्यथा भूतम भित्वा न प्यास्ये रसातलम। गंगा जी कहती हैं कि हे राजन, कोई भी पृथ्वी पर गिरते समय, पतंत्या माने गिरते समय, में वेगम, मेरे वेग को धारयिता, धारण करने वाला चाहिए, क्योंकि मैं बड़े वेग से आऊंगी। अन्यथा क्या होगा, भूतलम भित्वा, मैं पृथ्वी को फोड़कर नीचे रसातल में चली जाऊंगी। रसातल यास्ये, रसातलम यास्ये, रसातल में चली जाऊंगी। तो देखिए, पुराने समय में जो है इतना श्रद्धा, इतनी विश्वास होता था कि गंगा जी स्वयं मूर्तिमान होकर बातें कर रही हैं, दर्शन दे रही हैं। ऐसा आजकल भी होता है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं होता है आजकल, क्योंकि अब आजकल श्रद्धा विश्वास की कमी है, इसलिए जो सब देवता हैं वो दर्शन नहीं देते हैं साधारण लोगों को। सभी वस्तुओं की जो अधिष्ठात्र देवता, अधिष्ठात्र देवी होती हैं, जैसे हमारे हाथ के देवता हैं इंद्र हैं, आंखों के देवता सूर्य हैं, ये सब साक्षात हैं। अब कुंती जी ने देखे सूर्य को बुला लिया था अपने वरदान के प्रभाव से, तो ये साक्षात देवता जो है मूर्तिमान होकर और आते जाते हैं, इनका जो है आदान प्रदान होता था विचारों का, भावों का मनुष्यों के साथ पुराने समय में। अब आगे कह रहे हैं 5वें श्लोक में, किम चाहम न भुवम यास्ये नरा मैया मृजंत्यघम मृजामी तदघम क्वाहम राजंस्तत्र विचंत्यताम। एक तो बताया कि मुझको कोई धारण करने वाला चाहिए, फिर दूसरा बोलती हैं किम च अहम भुवम न यास्ये, मैं पृथ्वी पर जाऊंगी ही नहीं। हे राजन, मैं पृथ्वी पर जाना नहीं चाहती हूं। क्यों?
क्योंकि नराय जो मनुष्य हैं वो मुझ में अघम अपने पाप को आम्रजंती धोएंगे। सभी लोग अपने पाप कर्मों को धोने के लिए मुझ में स्नान करेंगे। तो पुत्र प्रजामी, मैं उन पापों को कहां धोने जाऊंगी? सारे पाप मेरे अंदर आ जाएंगे तो मेरा क्या होगा? तत्र राजन विचिंत्याताम, इस बारे में तुम विचार करो। तुम मुझे विचार करके बताओ कि लोग तो मुझ में स्नान करके मुक्त हो जाएंगे, पाप निष्पाप हो जाएंगे, लेकिन मेरा क्या होगा? मैं उस पाप को धोने के लिए कहां जाऊंगी? बड़ी सुंदर बात जो है गंगा जी ने पूछी यहां पर कि मेरा क्या होगा? मेरे अंदर भी तो पाप आ जाएंगे सारे, मैं सब पापों को इकट्ठा करती रहूंगी। तो अब भगीरथ जी कह रहे हैं, भगीरथ उवाच साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावनः हरन्त्यघं ते संगाते स्वास्ते अगभिद्धरि। बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं ब्रह्मा जी, वो भगीरथ जी कह रहे हैं साधवो न्यासिनः शांता, जो न्यासिन है, जो सभी कामनाओं को त्याग करने वाले शांत सत्पुरुष हैं, साधु पुरुष हैं और ब्रह्मनिष्ठ हैं, ऐसे लोक पावना, जो सभी लोगों को पावन करने वाले हैं। अंग संगात, अपने शरीर के स्पर्श से, ते माने आपका, अघम हरंती, पाप को हरण कर लेंगे। तो आपके जल के अंदर साधु लोग भी तो स्नान करेंगे ना, तो आपके पापों का वो हरण कर लेंगे, क्योंकि तेषु अगभित, उनके हृदय में पाप नाशक जो भगवान है वो आस्ते निवास करते हैं। उनका अपना बल नहीं है कि वो तुम्हारे पाप ले लेंगे, लेकिन क्योंकि उनके हृदय में भगवान का निवास है, इसलिए। युधिष्ठिर महाराज ने जब विदुर जी आए थे उनके घर पर तो यही बात कही थी, तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी स्वांत स्थेन गदाभृता। आप तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करते हो। जो वैष्णव हैं वो तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं, क्योंकि उनके हृदय के अंदर गदाभृत भगवान विराजमान है। तो भगवान को हमेशा हृदय में धारण करता रहता है वैष्णव। भगवान ने कहा है कि मैं कहीं नहीं ठहरता हूं, मैं केवल अपने भक्तों के हृदय में रहता हूं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम किसी साधु को, किसी वैष्णव को देखते हैं तो हमें उसका आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। यदि हमें और उसके चरणों में कोई भी अपराध ना हो, इस प्रकार हमें सावधान रहना चाहिए। जैसे अजामिल की कथा में कहा गया है कि चित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुन्वन्ति कार्ष्येन निहारम इव भास्कर। जो केवल भक्ति में भगवान की वासुदेव परायण है, जो शुद्ध भक्ति कर रहा है, वो अघम धुन्वन्ति, संपूर्ण पापों को हरण करने वाला है। जैसे कि सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को नष्ट कर देता है, तो शुद्ध भक्ति के द्वारा केवला भक्तिया, जो वासुदेव परायण है, वही इस प्रकार से पापों को नष्ट करने वाले हैं। तो इस प्रकार से जब एक शिष्य अपने ब्रह्मनिष्ठ गुरु की सेवा करता है निष्कपट भाव से, तो उस सेवा के प्रभाव से उसके सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। अब 7वें श्लोक में कह रहे हैं, धारयिष्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम यस्मिन्नोतमिदं प्रोतम विश्वम शाटीव तंतुषु। शरीरिणाम आत्मा रुद्र, जो शरीरधारियों के आत्मा रुद्र हैं, वे यस्मिन इदम विश्वम तंतुषु शाटी, जिनमें ये विश्व सूत की तरह है, सूत में वस्त्र की तरह से ओतप्रोत है, ओतप्रोतम। ऐसे वो शिव जो है, रुद्र जो है, ते वेगम धारयिष्यति, आपके वेग को धारण करेंगे। इस प्रकार से जो भगीरथ जी हैं उन्होंने कहा। अब आगे सुखदेव जी कह रहे हैं, इत्युक्त्वा संनृपो देवम तपसा तोषयिच्छवम कालेनाल्पियसा राजन्स तस्येषः समतुष्यत। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर राजा भगीरथ ने शंकर भगवान की तपस्या की और उनको तोषयत, उनको संतुष्ट कर लिया। फिर हे राजन, अल्पीयसा, थोड़े ही समय में, कालेन तस्य, समय में उन पर ईश जो शंकर जी है वो संतुष्ट हो गए। समतुष्यत, अच्छी प्रकार से उनसे संतुष्ट हो गए।
तथेति राज्ञाभिहितं सर्वलोकहितः शिवः दधारावहितो गंगाम पादपूत जलाम हरे। जो लोक हितकारी शंकर जी हैं वो राज्ञ अभिहितम राजा के कथन को तथा इति ऐसा कहकर और हरे पाद पूत भगवान हरि के चरणों से जो पवित्र हुई है जल वाली गंगा को अवहित समाहित चित्त से उन्होंने अपने सिर पर दधार धारण किया। तो राजा की बात उन्होंने स्वीकार कर ली, तथास्तु कहा और फिर सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्योंकि गंगा जी का जो जल है वो परम पवित्र है, उसने भगवान के चरणों का स्पर्श किया है। इसलिए भगीरथ सराज ऋषि अन्ये भुवन पावनी यत्र स्वपितृणाम देहा भस्मी भूता स्मशेरते। फिर वे राज ऋषि जो है भगीरथ भुवन पावनी गंगा को स्वपितृणाम देहे उनके जो पितर थे उनके शरीर जहां पर भस्म होकर पड़े हुए थे निन्नी मने वहां पर लेकर गए, जहां उनके पितर लोग पड़े हुए थे, चाचा लोग पड़े हुए थे 60,000 सगर के पुत्र, वहां ले गए उनको। रथेन वायुवेगेन प्रयांतम अनुधावती देशान पुनन्ति निर्दग्धान असिंचत सगरात्मजान। जो भगीरथ जो है एक वेग वायु के वेग से चलने वाले रथ पर सवार हुए और उनके पीछे पीछे अनुधावती दौड़ती हुई देशान माने मार्ग के जो अनेक देश हैं उनको पुनंती पवित्र करती हुई निर्दग्धान गंगा जी ने जले हुए जो सगर के पुत्र थे आत्मजान उनको आसिंचत सींच दिया। इस प्रकार से जो गंगा जी हैं उन्होंने वहां तक पहुंची जहां पर सगर महाराज के जो 60,000 पुत्र पड़े हुए थे। तो गंगा जी को गौमुख से और हरिद्वार तक जब लाए होंगे भगीरथ जी तो बीच में तो बहुत सारे पहाड़ पड़ते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि भगीरथ जी का जो रथ था उसके अंदर पहाड़ तोड़ने की भी शक्ति थी, इसलिए उनका रथ जो है मार्ग के पहाड़ों को तोड़ता हुआ और आगे आगे चलता रहा और पीछे पीछे गंगा जी जो है धरती पर आई। तो गंगा जी के अंदर पाप आकर्षण की बड़ी अलौकिक शक्ति है, क्योंकि जो भी व्यक्ति गंगा जी में स्नान करता है उसको वो खींच लेती हैं और उसको स्वयं के अंदर ऐसा अनुभव होता है कि वो निष्पाप हो गया है। आगे 12वें श्लोक में कहते हैं यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंड हतापि सगरात्मजा दिवम जगमुह केवलम देह भस्म भी। यत जल स्पर्श मात्रेण जिसके जल का स्पर्श करने मात्र से ब्रह्मदंड हता जो लोग ब्रह्मदंड से भी मारे गए थे ऐसे राजा के पुत्र वे केवलम शरीरम केवल शरीर की भस्म जिनकी स्पर्श हुई उसके जल से स्पर्श मात्रेण दिवम जगमु स्वर्गलोक की प्राप्ति की। तो उसके सारे पुत्र जो हैं उनकी भस्म का स्पर्श हुआ था, पुत्रों का स्पर्श नहीं हुआ था। पुत्र तो मर चुके थे, लेकिन केवल गंगा जल के स्पर्श मात्र से उस राख के ऊपर भस्म के ऊपर उन लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। भस्मी भूतांग संगेन स्वर्याता सगरात्मजः किम पुनः श्रद्धया देवीम ये सेवन्ते धृतव्रतः। तो राजा सगर के पुत्र जो भस्म हो गए थे भस्मीभूत वे अंग संगेन अंग का साथ होने से स्वर्ग चले गए स्वयाता। तो फिर ये धृतव्रता जो व्रत लेकर और श्रद्धा पूर्वक देवी गंगा का सेवन करते हैं किम पुनः उनकी क्या चर्चा की जाए, अर्थात उनका कल्याण तो होगा ही होगा सब प्रकार से, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक संकल्प लेकर जो गंगा मैया की पूजा करते हैं ऐसे भक्तों को लाभ जो मिलेगा उसकी तो केवल कल्पना ही की जा सकती है, उसकी चर्चा क्या करना। न ही एतत् परमाश्चर्यम स्वर्धुन्या यदि होदितम अनंत चरणाम भोज प्रसूताया भवच्छिदः। क्योंकि ये जो सुरसरी हैं, सुरसरी एक नाम है गंगा जी का ही, सुरसरिता अर्थात देवताओं की जो सरिता हैं, ये
इनके विषय में कहा है, यह उद्यतम, यहां कहा गया है, जो कहा गया ये परम आश्चर्यमय, बहुत अधिक आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि अनंत चरण अंबोज, भगवान के चरण कमल से उत्पन्न जो गंगा है वो भवच्छिद, उनकी महिमा तो संसार के बंधन को काटने वाली ही है। संसार का बंधन जो है नष्ट हो जाता है। जो गंगा जी में स्नान करता है नियमित रूप से, ऐसा कहते हैं, उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है और भगवान का भक्त बन जाता है। तो इसके ज्वलंत प्रमाण है राजा सगर के पुत्र, जो भस्मीभूत हो चुके थे और केवल स्पर्श मात्र से उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। सन्निवेश्य मनो यस्मिन् श्रद्धया मुनयो मला त्रैगुण्यम दुस्त्यजम हित्वा सद्यो यातास्तदात्मताम। जो अमल मुने हैं अर्थात निर्मल मुनिगण हैं, बिल्कुल जिनके अंदर किसी प्रकार का पाप नहीं है, ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले मुनि, श्रद्धया यस्मिन, श्रद्धा पूर्वक जिनमें मन को अच्छी प्रकार निविष्ट करके, और दुस्त्यजम, दुस्त्यज जो त्रिगुणमय संसार है, इसको छोड़ना कितना मुश्किल है, इसको छोड़कर तत्काल ही आत्मताम याता, स्वरूप को प्राप्त हो गए, भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गए। तो मुनिगण जो होते हैं वो भगवान का ध्यान करके श्रद्धा पूर्वक और भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। पर 14 और 15वां श्लोक एक साथ ही हैं। तो ये गंगा जी उन भगवान के चरणों से निकली हैं जिनका श्रद्धा पूर्वक चिंतन करके बड़े बड़े मुनि जो है निर्मल हो जाते हैं और संसार के इस कठिन बंधन को काट के भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी संसार का बंधन काट दें, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें क्या आश्चर्य है। ये इसका भावार्थ निकलता है 14 और 15 श्लोक का इकट्ठे यदि हम इसका श्रवण करते हैं। तो गंगा जी जो हैं साक्षात भगवान का चरणोदक हैं। ऐसा भी कहा जाता है, हमने पहले श्रवण किया कि जो भगवान वामन भगवान जब उन्होंने अपना पग नापने के लिए और ब्रह्मलोक तक पहुंच गया था उनका पैर, तो उनके नाखून से जो है ब्रह्मांड का जो बाहरी आवरण था उसका भेदन हो गया और उसमें से फिर कारुणोदक जल जो है उसका जल ब्रह्मलोक में आया। उसको ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण किया और वही जो जल है वो गंगा जी के भगवान के चरणोदक के रूप में जो है गंगा जी बना और उसी को यहां पर अवतरित किया गया। भगवान शंकराचार्य जो हैं उन्होंने भी गंगा की स्तुति की है। उन्होंने कहा है, भगवती तव तीरे नीर मात्राशनोहम विगत विषय तृष्ण कृष्ण माराधयामी सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल 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 तरत रंगे देवी गंगे प्रसीद। अर्थात भगवती तव तीरे, आपके तीर पर है भगवती, नीर मात्रा अशनोहम, जो उसकी आपका जो जल है उसका थोड़ा सा भी पान करने से विगत विषय तृष्णा, विषयों की जो तृष्णा है वो नष्ट हो जाती है और कृष्णम आराधयामी, और कृष्ण की आराधना की जाती है। सकल कलुष भंगे, सारे कलमश को नष्ट करने वाली हैं और स्वर्ग सोपान संगे, और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली हैं। ऐसी तरल तरंगे देवी आप हम पर प्रसन्न हो। तो वाल्मीकि जी ने भी गंगा जी की स्तुति की है और उसमें बताया है उन्होंने कि एक चिड़िया किसी की हड्डी लेकर आकाश में जा रही थी, उसकी चोंच से वो हड्डी गंगा जी में गिर पड़ी। उसके फलस्वरूप वो जो है चिड़िया जो है वो जो जिसकी हड्डी ले जा रही थी वो जो है वैकुंठ में पहुंच गया। जिसकी हड्डी ले जा रही थी किसी की भी, वैकुंठ में पहुंच गई वो। ऐसी महिमा है भगवती गंगा जी की। तो त्रिभुवन पावनी गंगा को जो है भगीरथ महाराज धरती पर लेकर आए हैं और फिर अपने पितरों के जो जले हुए शरीर थे, राख के ढेर बने थे, वो उनको जब जल में डुबो दिया और तब वो सारे के सारे पितर थे उनके स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार जो है जो श्रद्धा पूर्वक गंगा जी का सेवन करते हैं, जब सगर के पुत्रों को गंगा जल के स्पर्श मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तो जो श्रद्धा पूर्वक
सेवन करते हैं उनके उद्धार के संबंध में तो कहना ही क्या, ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि भगवान के साक्षात चरणों से निकली हुई है गंगा जी। तो इस प्रकार गंगा जी के विषय में श्रवण किया गया। अब 16वें श्लोक में कह रहे हैं, श्रुतो भगीरथा यज्ञे तस्य नाभो परो भवत् सिन्धुद्वीपस्ततस्तस्मात् अयुतायुस्ततो अभवत्। कह रहे हैं भगीरथात अर्थात भगीरथ से श्रुत यज्ञ, श्रुत उत्पन्न हुआ, और तस्य माने श्रुत से अपरम नाभ उत्पन्न हुआ। तो भगीरथ का पुत्र था श्रुत, और श्रुत के पुत्र हुए नाभ। ये जो नाभ है दूसरे नाभ हैं, जो पहले बताए गए हैं वो नाभ अलग हैं। और ततः इन नाभ से फिर सिंधु द्वीप नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, और सिंधु द्वीप का पुत्र हुआ अयुतायु। अब आगे 17वें श्लोक में कह रहे हैं, ऋतु पर्णो नल सखो यो अश्व विद्यामया नलात् दत्वाक्ष हृदयं चास्मयी सर्व कामस्तु तत्सुतः। उससे अर्थात किससे, ये जो है अयुतायुत के पुत्र का नाम था ऋतुपर्ण, ऋतुपर्णनो। तो ऋतुपर्ण जो है ये पुत्र हुए अयुतायु के, और ऋतुपर्ण जो थे ये नल के मित्र थे, राजा नल थे उनका मित्र था, और इन्होंने ही नल को जो जुआ खेलने का, पासा फेंकने का जो रहस्य है वो सिखाया था। अक्ष हृदयम, ऋतुपर्णो अक्ष हृदयम, तो इन्होंने इस पासा फेंकने की जो विद्या है नल को सिखाई थी, और फिर नल ने इनको बदले में अश्व विद्या सिखाई थी। इस प्रकार, और इनका जो पुत्र हुआ ऋतुपर्ण का, इनके पुत्र का नाम हुआ सर्वकाम। अब आगे सबके पुत्रों के नाम बता रहे हैं। ततः सुदास ततः पुत्रो मदयंती पतिर्नृप आहुर्मित्र सहम यम वै कलमांघ्रिमुत क्वचित वशिष्ठ शापाद रक्षो भूत अनपत्य स्वकर्मणा। हे राजन, उससे सुदास नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। सर्वकाम जो थे इनके पुत्र का नाम हुआ सुदास, और सुदास का जो पुत्र था वो मदयंती का पति हुआ। सुदास और सुदास का पुत्र नहीं, सुदास के पुत्र का नाम था सौदास। हाँ, दो हुए ना, सुदास और सौदास। तो सुदास के पुत्र का नाम हुआ सौदास, और ये सौदास जो है इसकी पत्नी का नाम हुआ मदयंती। अब सौदास को कोई मित्र सह भी कहते हैं, इसका नाम है मित्र सह, और कहीं कहीं पर इसका नाम कलमशपाद भी है। तो सुदास के पुत्र के 3 नाम हो गए, सौदास, मित्र सह और कलमशपाद। और कह रहे हैं कि वशिष्ठ जी के शाप के द्वारा, वशिष्ठ शापात, ये राक्षस हो गया और फिर संतानहीन रहा, अनपत्य अभूत, इसके कोई संतान भी नहीं हुई। तो भगीरथ के पुत्र हुए श्रुत के पुत्र हुए नाभ के पुत्र हुए सिंधु द्वीप के हुए अयुतायु के पुत्र का नाम हुआ ऋतुपर्ण ने ही नल राजा को पासा की विद्या सिखाई और अश्व विद्या सीखी। ऋतुपर्ण के पुत्र हुए सर्वकाम के पुत्र हुए सुदास, और सुदास के पुत्र हुए सौदास। और सौदास जो हैं इनके 2 नाम और भी हैं, इनको मित्र सह और कलमशपाद भी कहा जाता है, और इनकी पत्नी का नाम था मदयंती। और इनको वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया, और उस शाप के कारण ये राक्षस बन गए, और राक्षस भी बने और साथ में इनके कोई संतान भी नहीं हुई। ये 2 प्रकार के इनको शाप विश्वामित्र के द्वारा मिले। पुराने समय में शाप वगैरह बहुत दिया करते थे। विश्वामित्र तो, वशिष्ठ जी तो बहुत शाप दिए हैं, जबकि वो गुरु हैं, लेकिन अनेक जगह पर उन्होंने अनेक लोगों को, अपने शिष्य लोगों को, सबको शाप दिए हैं, क्योंकि गुरु थे ये। तो यदि कोई भी कोताही हो जाती थी शिष्य के द्वारा या कुछ है, तो इसको उठाकर शाप दे देते थे कि तूने गड़बड़ कर दिया। इस प्रकार से अब परीक्षित महाराज पूछते हैं शाप का कारण क्या है।
राजोवाच किम निमित्तो गुरु शापः सौदासस्य महात्मनः एतद् वेदितुमिच्छामः कथत्याम न रहो यदि। जो महात्मा सौदास थे, इनको किम निमित्तः, किस कारण से गुरु का शाप मिला। एतत् वेदितुम, हम इस बात को वेदितुम माने जानना, इच्छा में चाहते हैं। यदि ये रह का मतलब कोई गोपनीय बात ना हो, तब कथ्यताम, तब इसका आप वर्णन कीजिए। कितनी विनम्रता है परीक्षित महाराज की। कह रहे हैं कि यदि ये रहस्यमय बात नहीं है तब कहिएगा आप, अन्यथा मत कीजिएगा। तो मित्र सह जो है, इसको क्यों शाप दिया गया, जिसको कलमशपाद भी है, जिसका नाम, ये आप हमें बताइए। अब सौदास की कथा आएगी यहां पर। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच सौदासो मृगयाम कश्चिन चरण रक्षो जघानः मुमोच भ्रातरम सोथ गतः प्रतिचिकीर्षया। सौदासो मृगयाम किंचन, किसी समय सौदास जो थे आखेट खेलते समय, मृगया, पुराने समय में राजा लोग जो हैं आखेट खेलते थे, तो शिकार के लिए जाया करते थे। शिकार के लिए क्यों जाते थे उसके लिए बताते हैं कि जिससे कि इनके अंदर जो है क्षत्रियता रहे, अर्थात युद्ध करने का वो रहे, क्योंकि हमेशा युद्ध तो होते नहीं है। अब अगर बहुत समय तक युद्ध नहीं करेंगे तो इनका जो शौर्य है, इनका जो पराक्रम है वो नष्ट हो जाएगा। तो उसको एक प्रकार से अभ्यास के लिए इस शिकार के लिए जाया करते थे। और वनों में जो है वो बहुत जंगली जानवर भी बहुत हुआ करते थे उस समय, तो उस प्रकार से। और शिकार करने का भी एक तरीका था जो शास्त्रों के अनुसार विधान किया गया था। उसी प्रकार के जो खतरनाक जानवर होते थे, मनुष्यों को मारने वाले, उन्हीं का शिकार करते थे अधिकतर उसी के विषय में। तो आखेट खेलते समय एक बार क्या हुआ, किंचित चरण रक्ष जघान ह, इन्होंने एक राक्षस को मार डाला वहां पर। किंचित, किसी राक्षस को मार डाला, और उसका जो भाई था भ्रातरम, उसको छोड़ दिया, राक्षस के भाई को। अब वो जो राक्षस का भाई था, सौ माने वो राक्षस का भाई, प्रतिचिकीर्षया, बदला लेने के लिए इच्छा से उसने सोचा कि मैं अपनी इनसे बदला लूंगा, तो उसने बदला लेने की सोची। अब आगे 21वें श्लोक में बोलते हैं, सचिंतयन्यघम राज्ञः सूद रूप धरो गृहे गुरुवे भोक्तु कामाय पक्त्वा निन्ये नरामिषम। सौराज्ञ, वो राजा का जो अपराध विचिंतयत, सोचने लगा कि मैं राजा से किसी प्रकार कोई अपराध करा दूं। अगर राजा अपराध करेगा तो फिर जो है इसका जो है नुकसान हो जाएगा। तो राजा को अपराध कराने के लिए, ये क्षति पहुंचाने के लिए राजा के घर में रसोईया बन गया। सूद रूप, सूद का मतलब होता है रसोईया, ग्रह माने उनके घर आया। और भोक्तु कामाय, भोजन की इच्छा वाले जो इनके गुरु थे वशिष्ठ जी, उनको नर आमिषम, मनुष्य का मांस, पक्त्वा निन्ये, पकाकर दे दिया। तो राजा की हानि करनी है तो कैसे की जाए, तो उसने सोचा, वेश बदल कर आ गया, रसोईया बन गया घर का। और रसोईया बन के जो वशिष्ठ मुनि थे वो आया करते थे भोजन करने के लिए राजा के घर। तो आमंत्रित किया जब वशिष्ठ मुनि को भोजन के लिए, तो इस राक्षस ने रसोइये के रूप में उनको मनुष्य का मांस परोस दिया। अब 22वें श्लोक में बोलते हैं, परिवेक्ष्यमाणं भगवान विलोक्या भक्ष्यमंजसा राजा नमशपथ क्रुद्धो रक्षो एवं भविष्यसि। जो भगवान है वशिष्ठ जी को कहा गया भगवान, ऐसे परिवेक्ष्यमाणम, उस परोसे जाता हुआ जो भोजन था उसको अंजसा माने सरलता से ही समझ गए कि ये अभक्ष्य है। अपने योग बल के द्वारा वो समझ गए कि इसमें मनुष्य का मांस मिला हुआ है, इसलिए अभक्ष्य है, अभक्ष्यम। और इस कारण वे अत्यंत क्रुद्ध हो गए। ऐसा जब देखा उन्होंने तो क्रुद्ध हो गए और अशपथ, शाप दे डाला तुरंत।
क्या शाप दिया कि एवं रक्षया भविष्यति, तुम इसी प्रकार मनुष्य का भक्षण करने वाले राक्षस बन जाओ। जैसे राक्षस होते हैं मनुष्य को खा जाते हैं, तो तुम मुझे मनुष्य का मांस खिलाना चाह रहे थे, इसलिए अब तुम ही राक्षस बन जाओ। अब 23 और 24वां श्लोक एक साथ। रक्षः कृतं तद विदित्वा चक्रे 12 वार्षिकम् सोऽप्ययो अंजलिम् आदाय गुरुं शप्तुं समुद्यतः वारितो मदयन्त्यापो रुशति पादयोर्जहौ दिशः खमवनिं सर्वं पश्य जीवन्मयं नृपः। 23वें श्लोक में कह रहे हैं तत् रक्षः कृतम, वो जो काम था राक्षस ने किया है ऐसा जानकर जब वशिष्ठ बाद में समझ में आ गया कि जो मांस था राजा के द्वारा नहीं दिया गया था, यह राक्षस के द्वारा परोसा गया था, तो तत् रक्षः कृतम, तत् माने वो जो काम है परसने का, मनुष्य का मांस मिलाने का जो काम है वो एक राक्षस के द्वारा किया गया था, ऐसा जानकर जो वशिष्ठ जी ने 12 वार्षिकम चक्रे, उस शाप को केवल 12 वर्षों के लिए बना दिया प्रायश्चित के रूप में। अब वशिष्ठ जी को दुख हुआ कि मैंने इस राजा को जो है शाप दे दिया, इसकी तो गलती नहीं थी, निर्दोष था ये तो अपने को शुद्ध करने के लिए उन्होंने उसको 12 वर्ष का बना दिया और 12 वर्ष तक जो है वशिष्ठ ने तपस्या भी की, वशिष्ठ जी ने तपस्या भी की 12 वर्ष तक। तब जो सौदास था उनका चेला, वो भी उसने क्या किया कि वो भी अपनी अंजलि में जल भरकर और गुरु को शाप देने के लिए तैयार हो गया। तो चेले भी इतने बड़े होते थे, उनके अंदर भी बड़ी पावर होती थी। सौदास भी कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं। जब उसने देखा कि निर्दोष हूं मैं और मेरे गुरुजी ने मुझको शाप दे दिया, तो उसने अपने अंजलि में पानी भरा और वशिष्ठ जी को शाप देने के लिए शाप मंत्र का उच्चारण करना चाहा। तभी क्या हुआ, वारितो मदयंत्यापो, उसकी जो रानी थी मदयंती, उसने उसको वारित कर दिया, रोक दिया। उससे कहा कि नहीं, आप शाप नहीं दोगे। तो फिर क्या करा उसने, अवनिम सर्वम जीवमयम, जो पृथ्वी थी उसके ऊपर जीवमय पृथ्वी और को देखकर, और राजा ने वो जो सबको देखा, राजा ने देखा कि 10 दिशाओं के अंदर आकाश और पृथ्वी के ऊपर सभी जीव हैं, तो उस हाथ में जो जल लिए हुए है उसको कहां फेंकें। वो परेशान हो गए। अंजलि में जल तो ले लिया लेकिन उसको फेंके कहां, सब जगह जो है जीव है, कहीं भी फेंकेंगे तो वो मर जाएगा। तब उन्होंने क्या करा, राक्षसम भावमापन्नः पादे कल्मषताम गतः व्यवाय काले ददृशे वनौ को दंपति द्विजौ। तब उन्होंने सौदाश के अंदर राक्षस प्रवृत्ति आ गई, राक्षस भाव को प्राप्त हो गए वो, और उन्होंने उस जल को जो है अपने पैरों के ऊपर डाल दिया, और पैरों पर डालने से उनके एक काला धब्बा बन गया वहां पर, इसलिए उनका नाम हुआ कल्मषपाद, कल्मषताम गतः। उसके बाद फिर आगे कह रहे हैं कि व्यवाय काले ददृशे वनों को दंपति ध्वजऊ, तो राक्षस भाव को प्राप्त हो गए। और एक बार उन्होंने, कल्मषपाद ने एक ब्राह्मण दंपत्ति को जंगल में देखा जो संभोग में रत थे। इस प्रकार से 25वें श्लोक तक हम लोग आज यहां श्रवण किए, फिर आगे 26-27वें श्लोक से हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।